7 न्यूज। मध्य प्रदेश में राज्य साइबर सेल के द्वारा करोड़ों रुपए के धोखाधड़ी का मामला उजागर किया गया है, जिसमें बैंक से जुड़े हुए कुछ कर्मचारी भी इस जांच में दायरे में हैं। वहीं 138 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन तक राज्य साइबर सेल की पुलिस पहुंच चुकी है, जिनमें विभिन्न राज्यों के 15 खातों की जानकारी लगी है, जिनमें एक मोहम्मद जाबाज को भी गिरफ्तार किया गया है। साइबर सेल पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले दिनों 85 लाख की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी मोहम्मद जाबाज ने पुलिस के द्वारा पूछताछ में बताया कि उसने 15 फर्जी करंट अकाउंट खुलवाकर उन अकाउंट्स में 138 करोड़ के ट्रांजैक्शन भी किए। आरोपी जाबाज की जाबाजी के किस्से सिर्फ इंदौर में ही नहीं बल्कि देश के कई शहरों के साथ ही प्रदेश के कई जिलों में भी सुने जा रहे हैं। आरोपी ने आरके एंटरप्राइजेस सहित तकरीबन 14 बैंक खातों में एक ही साल में 138 करोड़ रुपए का पता चला है, जो ठगों के द्वारा बैंक खातों, एटीएम या फिर अन्य खातों में ट्रांसफर करवा लिए गए और निकाल लिए गए। एक अन्य मामले में आरोपी के द्वारा संजय कमोडिटी में सबसे ज्यादा 58 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन मिला है। पुलिस अब आरोपी मोहम्मद जाबाज के परिवार के लोगों के साथ ही अन्य परिजनों की संपत्ति व बैंक खातों की भी जांच कर रही है। पुलिस ने आरोपी के इंदौर सहित उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु के सभी संदिग्ध करंट अकाउंट को फ्रीज करवा दिया है। पुलिस अब आरोपी के साथ मिलकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह की तलाश में जुट गई है। देखिए, विगत दिवस इंदौर के जो राज्य साइबर सेल की इकाई है, उसमें एक फरियादी ने शिकायत की थी कि इन्वेस्टमेंट के नाम से उससे लगभग 85 लाख रुपए की ठगी हुई थी। उसी संबंध में जब अपराध दर्ज कर विवेचना की गई तो पाया गया कि ठगी की अंश राशि जो है इंदौर के ही इंडसइंड बैंक के सियागंज ब्रांच में स्थित एक अकाउंट आरके एंटरप्राइजेस के नाम से अकाउंट था, उसमें वो राशि गई है। आरके एंटरप्राइजेस का जब केवाईसी डिटेल लिया गया तो पाया गया कि राकेश कुमार त्रिपाठी के नाम से वो खाता था। राकेश त्रिपाठी की तलाश के बाद राकेश त्रिपाठी को जब हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई तो ये पता चला कि राकेश कुमार त्रिपाठी मूलतः उत्तर प्रदेश के जिला बलरामपुर का रहने वाला है और यहाँ पर डिलीवरी बॉय और सिक्योरिटी गार्ड के रूप में नौकरी करता था। और उससे जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि उसको जिसने खाता खुलवाया है उसमें बैंक का भी एक कर्मचारी है। तो इसी आधार पर जो बैंक का बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है, जिसका नाम है मोहम्मद जाबाज, उसको गिरफ्तार किया गया था। और मोहम्मद जाबाज से जब पूछताछ की गई और उससे जो जब्तशुदा मोबाइल फ़ोन है उसकी जब पड़ताल की गई तो कुछ तथ्य उभर के आए कि मोहम्मद जाबाज ने लगभग 35 जो है वो करंट अकाउंट्स खुलवाए थे। उन्हीं करंट अकाउंट्स की जब और आगे पड़ताल की गई तो ये पाया गया कि उसमें से 15 अकाउंट जो हैं वो देश की विभिन्न एजेंसियों द्वारा फ्रीज़ कराए गए हैं, यानी उनमें कुछ ठगी की राशि आई है इसलिए उनको फ्रीज़ कराया गया है। उन्हीं 15 अकाउंट्स की जब पड़ताल की गई तो 14 खाते जो हैं वो इंडसइंड बैंक सियागंज ब्रांच के हैं और एक खाता जो है वो एयरपोर्ट रोड साउथ तुकोगंज ब्रांच का है, इंडसइंड बैंक का ही। उन खातों में जो 9वें या 10वें महीने 2023 से लेकर जनवरी फरवरी 2024 तक खुलवाए गए थे, कुछ खाते 2-3 महीने चले, कुछ खाते 4 महीने चले, उन खातों में कुल जो रकम आई जब उसका हिसाब बैंक द्वारा हमको दिया गया तो बैंक की जानकारी के अनुसार उसमें लगभग 138 करोड़ का ट्रांजैक्शन जो है उन खातों में हुआ है, जिनपे की राज्य की एजेंसियों द्वारा, पुलिस एजेंसियों द्वारा फ्रीज लगाया गया है। और वो जो संदेहास्पद राशि है वो विभिन्न राज्यों के अलग अलग अपराधों, अलग अलग शिकायतों से संबंधित है। इसी तरह से एक और जानकारी प्राप्त हुई थी साइबर सेल को कि पिपल्याना स्थित ही जो यूको बैंक है उसकी शाखा में जो है कुछ संदेहास्पद खाते हैं। हमारी टीम जब वहाँ पहुँची और उन खातों की पड़ताल की तो पाया कि वो 4 खाते हैं और उन 4 खातों में भी लगभग इसी तरह का ट्रेंड पाया गया और उसमें 30 करोड़ रुपए की जो राशि है, जो ठगी की राशि है, क्योंकि उन खातों को भी विभिन्न एजेंसियों द्वारा फ्रीज कराया गया है, वो आई है। उसमें एक बात और सामने निकल के आई उन खातों में यूको बैंक वाले कि उसमें एजेंसी जो है नेशनल एजेंसी NPCI है, उन्होंने बैंक को लिखा है कि इन खातों में जो राशि आ रही है उसमें से काफ़ी राशि जो है ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग की है और उसमें जो विदेशों से पैसा आने में जो प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए वो नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह से ये 2 आरोपी मोहम्मद जाबाज और राकेश त्रिपाठी को गिरफ्तार किया गया था। मोहम्मद जाबाज जो खुद एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर था, उससे ये पता चला कि उसने करंट अकाउंट खुलवाए। उन करंट अकाउंट में काफ़ी मात्रा में राशि जो आई है। अभी इस मामले में और भी बैंक कर्मियों के लिप्त होने की जानकारी हमें प्राप्त हुई है। हमारी विवेचना आगे बढ़ रही है।
सर ये जो डिलीवरी बॉय है इसको खाते खोलने का, तो चूंकि इसका एक सेविंग अकाउंट खोला गया और फिर एक करंट अकाउंट खोला गया, तो इसको जो है लालच दिया गया था। इससे जो पूछताछ हुई उसमें ये लालच दिया गया था, 1 लाख रुपए का इसको लालच था कि 1 लाख रुपए इसको मिलेंगे। चूँकि वो इधर उधर नौकरी करके अपना गुजारा कर रहा था, तो वो उस लालच में आया और उसने एक दुकान का किरायानामा बनाया गया। सुखलिया स्थित एक दुकान थी, उसका किरायानामा बनाया गया। उस दुकान पे बोर्ड लगा के और इसको राकेश को आगे खड़ा करके फ़ोटो भी खिंचवाया गया और उसमें खुद ये मोहम्मद जावाज जो है उसने उस आरके एंटरप्राइजेस के खाते पे खुद साइन की है फरियादी के तौर पे। मतलब राकेश त्रिपाठी बन के मोहम्मद जावाज ने साइन की, ये बात मोहम्मद जावाज ने स्वीकारी है। उस संबंध में भी विवेचना की जाए। ये अकाउंट्स जो है सर, इसका उपयोग क्या था? क्या इसको खरीदा जाता था, इन अकाउंट्स को बेचा जाता था, क्या? देखिए, जो प्रारंभिक हमारी पूछताछ हुई है उसमें ये जानकारी सामने आई है कि टेलीग्राम जो चैनल है उस पर ऐसे ठग हैं जो यूज़र नेम पासवर्ड, करंट अकाउंट्स के यूज़र नेम पासवर्ड मोटी रकम देके खरीदते हैं। इसी गिरोह के कुछ सदस्य जो भी हमारी पकड़ से बाहर हैं, उनको फरीदाबाद पुलिस ने पकड़ा था। तब उन्होंने वहाँ स्वीकारा था कि उन्होंने लगभग 12 लाख रुपए में एक और खाता है जो इसी ब्रांच में इंडसइंड की खुलवाया गया था, गढ़वाल एंटरप्राइजेस। वो खाता उन्होंने 12 लाख रुपए में वो टेलीग्राम पे यूज़र नेम पासवर्ड उसका बेचा था और उसके पैसे का बंटवारा हुआ था। उसमें ये बात भी आई थी, हालांकि उसकी हमें पुष्टि करनी है, कि वो जो खाता बेचा गया था वो दुबई में बैठे ठगों को बेचा गया था। आप देख रहे हैं SNN 7 न्यूज। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो सिर्फ आपके लिए एक ऐसा बिजनेस जिसकी डिमांड ज्यादा और सप्लाई करने वाले कम, SIP म्यूचुअल फंड का बिजनेस। एनजे इंडिया के साथ जुड़कर SIP म्यूचुअल फंड में पार्टनर बनकर पेशिव इनकम कमा सकते हैं। इसके लिए संपर्क करें अमित मिश्रा वित्तीय चिकित्सक से। संपर्क करें 9827710237, 9300015005।